अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुड, वुड और शुड पर, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों का सेंटेंसेस में सही इस्तेमाल कैसे करें। अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती उनका पूरा सेंटेंस गलत कर सकती है। आज मैं आपके लिए इन तीनों के दरमियान एक इजी टेबल ऑफ डिफरेंस लेकर आई हूँ, जो कि आपकी कुड, वुड और शुड की कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। चलें जी मेरे साथ इस टेबल पर और बारी बारी इन तीनों को देखते हैं और आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हम कुड के यूजेस की बात करें तो कुड का जो फर्स्ट यूज है वो है आस्किंग फॉर परमिशन, यानी इजाज़त मांगने के लिए। नर्म या मुदबाना अंदाज में किसी से इजाज़त मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल्स में देखें तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। अब इस सेंटेंस में मैं एक सॉफ्ट और एक ओबीडियंट वे में सवाल पूछने की इजाज़त मांग रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप बराए करम मुझे आज की छुट्टी दे सकते हैं। अब इस सेंटेंस में भी मैं एक पोलाइट वे में छुट्टी लेने की इजाज़त मांग रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ लीव फॉर टुडे। इट का दूसरा यूज़ होता है गिविंग परमिशन, यानी कि इजाज़त देने के लिए। फर्स्ट यूज़ इसका था इजाज़त मांगने के लिए एक नर्म या मोदबाना अंदाज में। सेकंड यूज़ इसका होता है गिविंग परमिशन, इजाज़त देने के लिए। नर्म या मोदबाना अंदाज में किसी काम की इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, जी हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। यानी कि इसमें हमारे से कोई बैठने की परमिशन मांग रहा है, हम लोग उसको बैठने की परमिशन देंगे। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। येस यू कुड सिट हेयर। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, वो दिन की छुट्टी कर सकता है। यानी कि हम इस सेंटेंस में किसी एम्प्लॉय को, किसी इंसान को छुट्टी करने की इजाज़त दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। ही कुड टेक द डे ऑफ। कुड का जो थर्ड यूज़ है वो होता है पॉसिबिलिटी, अमकान के लिए। यानी जब किसी काम के होने का अमकान हो भी, लेकिन 100% हमें पुख्ता यकीन ना हो। यानी कि हमें किसी काम के होने का 50% यकीन हो और 50% हमें यकीन ना हो, यानी कि श्योरिटी हमें ना हो कि वो काम होगा भी या नहीं होगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। इसकी क्लैरिटी हमें इसकी एग्जाम्पल से मिलेगी। जैसे है, आज बारिश हो सकती है। अब हम लोगों को ये एक, हमारी ये प्रिडिक्शन ही है, ये एक पॉसिबिलिटी ही है कि आज बारिश हो सकती भी है, लेकिन क्या पता आज बारिश ना हो। हमें 100% जो है वो श्योरिटी नहीं है कि बारिश आज होगी या नहीं होगी। ऐसे सेंटेंसेस में जिनके अंदर हम लोगों को 100% श्योरिटी ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी हो कि वो काम हो सकता भी और नहीं भी हो सकता, हम ऐसे सेंटेंसेस में कुड का यूज़ करते हैं। इट कुड रेन टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो कल आ सकता है। अब इस सेंटेंस में भी हमें ये 100% यकीन नहीं है कि वो ज़रूर कल आएगा, लेकिन उसके कल आने का अमकान, पॉसिबिलिटी मौजूद है। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं कि वो कल आ सकता है। ही कुड कम टुमारो। नंबर 4 पे जो कुड का यूज़ है वो है पास्ट एबिलिटी, माजी की सलाहियत। यानी जब हम माजी में अपनी या किसी दूसरे की सलाहियत का जिक्र करें जो अब मुमकिन है भी और नहीं भी। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, वो गाना गा सकता है, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 5 साल की उम्र में तैर सकती थी। अब इस सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि एक लड़की 5 साल की उम्र में तैर सकती थी, लेकिन हमें अब का ये यकीन नहीं है कि वो अब भी तैर सकती है। ये उसकी एक माजी की सलाहियत थी, एक माजी की एक एबिलिटी थी कि वो 5 साल की उम्र में तैर सकती थी, लेकिन अभी का हम लोगों को श्योरिटी नहीं है, अभी का हमें पुख्ता यकीन नहीं है कि अब भी वो तैर सकती है। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। शी कुड स्विम एट द एज ऑफ 5। जी, तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कुड। नेक्स्ट अब हम यूजेस ऑफ वुड को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब अगर हम लोग यूजेस ऑफ वुड की बात करें तो वुड का जो फर्स्ट यूज़ है वो है पोलाइट ऑफर्स, मोदबाना पेशकश के लिए। यानी किसी चीज़ को पेश करते हुए जुमले को नर्म और शाइस्ता बनाता है। इट मीन कि वुड का यूज़ हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जिनके अंदर हम लोगों ने एक पोलाइट वे में, यानी कि एक नर्म और शाइस्ता अंदाज में किसी को कोई चीज़ पेश करनी हो, यानी कि कोई चीज़ ऑफ़र करनी हो। हम ऐसे सेंटेंसेस में वुड का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। अब इस सेंटेंस में हम जो है वो एक पोलाइट वे के अंदर किसी को
चाय लेने की ऑफ़र कर रहे हैं। सो इसके अंदर हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक सम टी? नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप सोफ़ा पर बैठना पसंद करेंगे? अब इसके अंदर भी हम किसी दूसरे इंसान को सोफ़े पर बैठने की पेशकश कर रहे हैं। सो इसके अंदर भी हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू सिट ऑन द सोफ़ा? वुड का जो सेकंड यूज़ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, मोदबाना दरख्वास्त के लिए, यानी जब आप मुहज़्ज़ब और नर्म लहजे के साथ किसी से कुछ मांग रहे हों। वुड का जो फर्स्ट यूज़ था वो था जब हम लोगों ने किसी को नर्म और शाइस्ता अंदाज में किसी को कोई चीज़ पेश करनी हो, तो पोलाइट ऑफर्स के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। और हम लोग वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि हम जब किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो, हमने को किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, सो हम ऐसे सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं, क्या आप बराए करम दरवाज़ा बंद कर देंगे? वुड यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर? इसकी सेकंड एग्जांपल है, क्या आप बराए करम मुझे अपनी किताब उधार देंगे? अब इसमें भी हम लोग किसी दूसरे इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो बराए करम अपनी किताब हमें उधार देगा। सो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक? जी। तो वुड का जो नेक्स्ट यूज़ है नंबर थर्ड पे, वो है अनरियल डिज़ायर्स, गैर हकीकी ख्वाहिशात, यानी कि जब हम ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश करें जो फ़िलहाल मुमकिन ना हो, यानी कि हम लोग ऐसी चीज़ों की यानी कि गैर हकीकी ख्वाहिशात करें जो कि ना तो माजी में मुमकिन हो सकें और जिनका पूरा होना अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूदा वक्त में भी पूरा होना मुमकिन नहीं है। सो ऐसी गैर हकीकी ख्वाहिशात के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देखें तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं अमीर होता तो एक बंगला खरीदता। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ मैंशन। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं फ़रारी ख़रीदता। यानी कि ये गुज़रे हुए वक्त माजी की बात कर रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं फ़रारी ख़रीदता, यानी कि अब ये एक गैर हकीकी ख्वाहिश है, एक नामुमकिन ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी माजी में। सो इसके अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे वुड का। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ फ़रारी। वुड का जो नंबर 4 पे यूज़ है वो है इमेजिनरी सिचुएशंस, फ़र्ज़ी या तसव्वुराती सूरत हाल, यानी कि जब हम ऐसी सूरत हाल का जिक्र करें जो हकीकत से दूर हो और फ़र्ज़ की गई हो, यानी कि जिसका दूर दूर तक रियलिटी से कोई तल्लुक ना हो। सो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसकी फ़र्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर मेरे पास पर होते तो मैं उड़ता, यानी कि जो बिल्कुल ही एक फ़र्ज़ी सूरत हाल है जो मुमकिन ही नहीं है, जो रियलिटी नहीं है। सो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया का सफ़र करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। सो ऐसी इमेजिनरी सिचुएशंस, यानी कि ऐसी तस्वुराती सूरत हाल या फ़र्ज़ी सूरत हाल के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। सो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वुड। सो नेक्स्ट अब हम यूजेस ऑफ शुड को देखेंगे। शुड का जो फर्स्ट यूज़ है वो होता है गिविंग एडवाइस, मशवरा देना, यानी कि जब आप किसी को ये बताएं कि ये काम करना उनके लिए बेहतर या ज़रूरी है। सो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, आपको सब्जियां खानी चाहिए, यू शुड ईट वेजिटेबल्स, यानी कि हम ये किसी दूसरे शख्स को मशवरा दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हें सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ये काम करना उनके लिए बेहतर है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, उन्हें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, दे शुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। नंबर 2 पे जो शुड का यूज़ आता है वो होता है रिकमेंडेशंस या सजेशंस के लिए, किसी चीज़ को तजवीज़ करना या सलाह देना, यानी जब आप किसी को कोई ऐसी चीज़ तजवीज़ करें जो आपको पसंद आई हो। सो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं जिनके अंदर रिकमेंडेशंस या सजेशंस होती हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, ये बहुत दिलचस्प है, यू शुड वॉच दिस मूवी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको ये रेस्टोरेंट आजमाना चाहिए, यहाँ का खाना लाजवाब है, क्योंकि अब हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट खुद ट्राई किया है और हमें वहाँ का खाना अच्छा लगा है। सो इस सेंटेंस में हम लोग किसी दूसरे इंसान को ये रिकमेंड कर रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो भी इस रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर ट्राई करे क्योंकि वहाँ का खाना बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन है। सो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग शुड का यूज़ करेंगे, यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट, द फूड इज़ अमेजिंग। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो वो होता है आस्किंग फॉर एडवाइस, मशवरा मांगने के लिए, यानी जब आप किसी से रहनुमाई या मशवरा लेना चाहते हो तो शुड को जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, क्या मुझे अब जाना चाहिए, शुड आई गो नाउ। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, क्या मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए, शुड आई कॉल हिम। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस होती हैं जिनके अंदर हम लोग किसी से मशवरा मांग रहे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम लोग शुड को हमेशा फ़िक्रे के यानी कि सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर शुड जो होता है वो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देता है, यानी कि ये एक सवालिया जुमले होते हैं जिनके अंदर हम लोग किसी से मशवरा मांगते हैं और शुड को हम लोगों ने फर्स्ट पे लिखना होता है।
इसकी नेक्स्ट जो यूज़ है शुड का नंबर 4 पे वो होता है रिग्रेट या पास्ट मिस्टेक, यानी कि माजी की गलती या अफसोस या किसी पछतावे का इजहार करने के लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई ऐसा काम जो माजी में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ या किया भी है तो गलत किया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। अच्छा, ये सेंटेंसेस जिनके अंदर हम लोग किसी माजी की गलती का पछतावा करते हैं या अफसोस करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम लोग शुड के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, और हैव के साथ हमेशा आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। जी, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कुड, वुड और शुड, जिन्हें मैंने आपको एक बहुत ही आसान तरीके से एक टेबल ऑफ डिफरेंस के थ्रू समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।